हेलो स्टूडेंट्स, ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का डे 4 है। इसमें मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की एक्सरसाइज है उसके मैं क्वेश्चंस में आपको सॉल्व कराऊंगा। तो मैंने जो 3 दिनों में आपको जो कंसेप्ट सिखाए हैं उस कंसेप्ट का यूज करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उसका एक्सरसाइज 8.1 का मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल है, जो बी पर राइट एंगल है और ये सी है। ए बी 24 गिवन है और बी सी कितना गिवन है 7। फाइंड क्या करना है, साइन है कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है तो ये कॉमन लगा हुआ है। और सेकंड में आपको फाइंड करना हुआ है साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी फाइंड करना। तो मुझे पता है ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, यहाँ पर हाइपोटेनस नहीं पता, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, रूल लगाएंगे आप। परपेंडिकुलर का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 7 का स्क्वायर 49, इसको सॉल्व करेंगे कितना है 625, 625 किसका स्क्वायर होता है 25। इसका हाइपोटेनस कितना आ गया 25 आ गया, ठीक है। अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। यहाँ पे साइन ए पूछा है, साइन ए मतलब एंगल ए के रिप्रेजेंट में, एंगल के सामने वाले वेक्टर में से क्या होती है परपेंडिकुलर। मैंने आपको बताया हुआ है कंसेप्ट, आपको कैसे याद रखना है। ठीक है, तो साइन क्या होगा पी अपॉन एच, तो ए के रिप्रेजेंट में परपेंडिकुलर क्या होगा 7 और हाइपोटेनस 25 हो जाएगा। कॉस ए क्या होगा, कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बी अपॉन एच। यहाँ पर बेस कितना हो जाएगा, अगर हम बेस की बात करें 24 यहाँ पर बेस हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, इसमें साइन है 7/25 एंड कॉस है 24/25 आएगा। इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं साइन सी। तो बच्चों साइन सी क्या होता है, साइन मतलब पी अपॉन एच और सी के रिप्रेजेंट में ये एंगल क्या होगा, ये साइन क्या होगी 24 मतलब ये परपेंडिकुलर होगी। मैंने बताया आपको कि एंगल के सामने का एंगल क्या होगी परपेंडिकुलर, फिर 24/25 आ जाएगा। कॉस सी क्या होगा बी अपॉन एच, इसके लिए बेस क्या होगा 7 और एच की वैल्यू कितनी आएगी 25, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिगर में 10p माइनस कॉट आर बताया, 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर क्या है, फिगर ये बना हुआ है क्यू आर, पी क्यू आर, ये है 12, ये 13, मुझे यहाँ पर ये बेस नहीं पता, तो बेस फाइंड में मुझे हाइपोटेनस पता है 13 का स्क्वायर स्क्वायर बी 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये 169 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा 144 हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर यहाँ से क्यू आर कितना आएगा, ये रूल 25 हो जाएगा, ये क्यू आर कितना आएगा 5 आएगा। अब बोला 10p मतलब p के रिप्रेजेंट में p अपॉन b, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कॉट
बी अपॉन पी, लेकिन ये आर के केस में, बी के केस में तो मैं टेन पी की बात करता हूँ तो टेन पी के लिए पी के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 5 अपॉन 12 हो जाएगा। आर के केस में कॉट आर के केस में ये है आर, बी मुझे निकालना तो ये तो क्या होगा परपेंडिकुलर, ये अपने आप क्या हो जाएगा बेस 5 अपॉन, और यहाँ पे पी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट आर के केस में परपेंडिकुलर हो गया, तो वैल्यू प्रेडिक्ट कितनी आ जाएगी 0, इस क्वेश्चन में से कितना है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, साइन स्क्वायर 3/4 cos ए tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो cos ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है, cos ए and tan ए। तो साइन क्या होता है 3/, इसका मतलब हाइपोटेनस गिवन है और ये परपेंडिकुलर है, यहाँ से बेस कितना है, तो बेस कितना होता है रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर, ठीक है। ये पाँचों प्लस मैंने लगाई यहाँ पर, एच स्क्वायर स्क्वायर टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यहाँ से ये फॉर्मूला आया, ठीक है। आप लोग यहाँ कोई वैल्यू रख सकते हैं और वैल्यू को ट्रांसपोर्ट करके आप बी निकाल सकते हैं। तो एच का स्क्वायर कितना है, हाइपोटेनस कितना है 16 माइनस पी 9, ये कितना है बेस रूट 7, कौन से क्वेश्चन बी अपॉन एच रूट 7, एच की वैल्यू कितनी है 10, बी अपॉन बी कितना है यहाँ पर और बी कितना है रूट 7, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है या किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन का आपको डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 cot a इक्वल टू, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, 15 cot a इज इक्वल टू 8 तो साइन ए और सेक की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot a इज इक्वल टू 8/15, इसका अंदर ये क्या है, ये 10 का रेसिप्रोकल होता है तो b अपॉन p गिवन है, तो बेस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो हाइपोटेनस क्या होगा, अंदर रूट के अंदर b का स्क्वायर मतलब 64 तो a का स्क्वायर 25, ये कितना बनेगा 289 और वैल्यू कितनी आएगी 70, ठीक है। इसका अंदर हाइपोटेनस कितना है 70। अब जो वैल्यू पूछी है उसको बता दीजिए, p अपॉन h, p कितना है यहाँ पर p कितना है 15, h कितना है 70, सेकंड पूछे सेक होता है cos का रेसिप्रोकल h अपॉन p, h अपॉन p, h कितना है यहाँ पर 17 और b कितना है यहाँ पर 8। तो ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग और इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, सेक थीटा इक्वल 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 तथा बाकी डिफरेंशियल रेशियोज फाइंड करते हैं। सेक थीटा क्या होता है h अपॉन b, मतलब यहाँ पे मुझे h पता है b पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता है। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो पार्टिकुलर फॉर्मूला ये होता है b स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, h स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 169, b कितना है 144 प्लस t स्क्वायर, t घटा है कितना है t स्क्वायर से कितना है 25,
रूट निकालेंगे तो पी कितना आ जाएगा 5, हमारे पास पी आ गया 5। इसके बाद सेक थीटा डिवीजन ज़्यादा कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं है। सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा 12/30। साइन कितना आ जाएगा, साइन थीटा कितना होता है p/h, p कितना है आपका 5, h कितना है आपका 20। इसी का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec थीटा, तो cosec थीटा कितना आ जाएगा आपका 30/5, ठीक है। इसके बाद क्या होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है p/b 5/2, तो cot क्या होता है 12/5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल देन cos is equal to cos b divided by a, ठीक है। देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और ए और बी इसके एक्यूट एंगल, मतलब ये ए हो गया ये बी हो गया, ए बी सी राइट एंगल है, ठीक है। कह रहा है cos a is equal to cos b गिवन है आपको, cos a is equal to cos b। प्रूफ क्या कहता है एंगल ए और बी आपस में इक्वल है, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए cos a लिखा हुआ, cos a क्या होता है b/h, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है आपका, cos a, तो cos a क्या होता है b/h, लेकिन एंगल a क्या है यहाँ पर a के रिप्रेजेंट आपको बताना है। एंगल a के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बचा क्या आपके पास बेस, मुझे यहाँ पे बेस चाहिए, तो बेस AC हो गया और a भी आ जाएगा यहाँ पर। cos b क्या होता है b/h, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपको चीज नहीं लिखनी है, तो अपने एग्जाम में लगा क्वेश्चन करते हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है b/h होता है, लेकिन एंगल b के रिप्रेजेंट b के सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बेस BC/हाइपोटेनस होता है। यहाँ से लिखा है कि ABCD क्या होगा, AC स्क्वायर लिखना है BC, AC स्क्वायर लिखना है BC, मतलब AC और BC आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर ये इक्वल हो गया तो मैंने पढ़ा हुआ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब इस साइड के सामने वाला एंगल इस साइड के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा इक्वल। यहाँ से हमें दिख रहा है एंगल A और एंगल B आपस में कैसे हो गया इक्वल हो गए, यही प्रूफ करना है, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि किसके रिप्रेजेंट में पूछा गया है, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है जो परपेंडिकुलर होता है और बेस में फिक्स नहीं होते हैं, जिस एंगल के रिप्रेजेंट में पूछा जाएगा मुझे वैसे ही वैल्यू लेनी पड़ेगी। बस हाइपोटेनस क्या होता है फिक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लिखा है cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, 1 + sin थीटा 1 - cos 1 - sin थीटा अपॉन 1 - cos थीटा 1 + cos, इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। cot थीटा इक्वल 7/8, मतलब ये 10 का रेसिप्रोकल b/h, b/p, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर हाइपोटेनस निकालूंगा तो कितना जाएगा रूट के अंदर 40 और p की वैल्यू है 64, मतलब स्क्वायर करेंगे इसका 64 कितना जाएगा, ठीक है। तो ये 113 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू रखना 113 काफी टफ है क्योंकि ये रूट में आ रही है, इसका किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, ठीक है। अगर वैसे आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तो आप sin थीटा p/h और cos b/h ऐसे रखकर आप इस क्वेश्चन को आंसर दे आएंगे। बट मैं इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, काफी इजी मेथड है वो, आपको इस तरह से क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है।
ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है a प्लस बी a माइनस बी, ये तो लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी और a माइनस बी, इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। और अलजेब्रा की प्रॉपर्टी जैसे किसी ने तो अलजेब्रा पढ़ा होगा क्लास 9th में या 8th में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। मुझे बस यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। तो लिखा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो लिखा हुआ क्या इसको प्रॉपर्टी यूज करके लिखना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको, ये आइडेंटिटी पढ़ाया था मैंने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी तरह यहाँ पर यूज करेंगे। ध्यान से देखिए एक बार अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूं यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा कॉस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और के बाद दूसरी बार मैं कॉस की वैल्यू करूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा की तो वैल्यू कितनी आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बस ये वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, मुझे पता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो ये इसका क्या लिखा हुआ रेसिप्रोकल लिखा हुआ है कॉस अपॉन साइन, तो टेन का रेसिप्रोकल लिख देंगे हम लोग कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मुझे कॉट थीटा की वैल्यू पता है 7/8, तो सीधे सीधे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करूंगा 7/8 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 49/64। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट में एक पूछ लिया कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपको ये इजीली काफी लगा होगा। ठीक है, आप चाहे तो वैसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं पी और एच की वैल्यू रखकर, लेकिन उससे काफी टफ पड़ेगा, वैल्यू रखना पड़ेगा बोर्ड में, इससे आपको काफी आइडियाज को भी यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, कहता है cot x 3 cot x, कौन सा क्वेश्चन नंबर ये 8 नंबर, 3 cot x is equal to 4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर, और ये ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ से cot a की वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, 4/3, b क्या होता है b/2, यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 25, और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 5। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दो चीजें प्रूफ करनी है, एक है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो मैं टेकिंग एलएचएस लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको जो cos स्क्वायर नहीं मतलब sin स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक साथ ही प्रूफ कर देता हूं, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। ठीक है, अब 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो tan क्या होता है cot का रेसिप्रोकल, तो अगर ये tan cot 4/3 है तो tan कितना हो जाएगा 3/4, और 3/4 का स्क्वायर 3/4 अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। cos एक होता है b/h, तो मतलब b/h, b अपॉन h का मतलब साइन का मतलब p/h, मतलब ये 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करना है, ये कितना आएगा 9/16, यहाँ 16 एलसीएम है, 16 माइनस 9 कितना है 7,
अपॉन 16, नीचे कितना जाएगा 16 कुछ गलत हो गया। ये कितना हो जाएगा 9/60, ये कितना हो जाएगा 1 + 9/60 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 9/25, ठीक है। सो मैं रेस कर देता हूँ। इसका 1 - 9/16, मैं एलसीएम लूंगा 16 - 9 7/16 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 16 + 9 25/16, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 25 एलसीएम होगा, 16 - 9 कितना आएगा 7/25, 16 से 16 कट हो गया, 7/25 इज इक्वल टू 7/25 आ रहा है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ एलएचएस स्टोरी एनालिसिस, और यही आपको यहाँ पर प्रूव करना है, ठीक है। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में आपको वैल्यू ना गिवन होती तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। तो मैं एलएचएस को लेता हूँ, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। मुझे यहाँ पर मैंने कहा था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जब मुझे कभी प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने हो तो ये देखा करो कि मुझे प्रूफ में लाना क्या है। मुझे यहाँ पर कॉस लाना है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं इस tan को sin/cos में चेंज करूँ तो कॉस आ सकता है। मैं यहाँ पर यही कर दूंगा, इसको मैं लिख सकता हूँ sin² थीटा cos² थीटा 1 + sin² थीटा cos² थीटा। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा ये कितना आ जाएगा cos² थीटा माइनस अपॉन में cos² थीटा। यहाँ मैं एलसीएम लूंगा तो sin² थीटा + cos² थीटा आ जाएगा, और ये अपॉन में cos² थीटा आ जाएगा। बच्चों ये cos² थीटा से cos थीटा कट गया, और मुझे ये आइडियल मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई हुई थी कि sin² थीटा + cos² थीटा क्या होता है 1, ये पूरी वैल्यू कितनी होगी 1, यहाँ बचा क्या आपके पास cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ इस आइडेंटिटी को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या है। कहता है एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बी पर एबीसी, where tan A is equal to 1/√3, tan A is equal to 1/√3, find the value of sin cos C, sin A cos C plus cos A sin C plus cos A sin C, और इसकी सेकेंड वैल्यू क्या फाइंड करें, cos A cos C मतलब sin A sin C, cos A cos C मतलब sin C। बच्चों इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, इसमें आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा।
या फिर इस क्वेश्चन में ऐसे करके p अपॉन b तक और s की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर s की वैल्यू यहाँ पर 2 आएगी सॉल्व करने पर, और जो रखा है यहाँ पर मैं रख दूंगा, वैल्यू आ जाएगी। इसका दूसरा मेथड क्या है, जो सबसे इजी मेथड है इसका, वो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये मेथड तो आपको पता ही चल गया, काफी क्वेश्चन मैंने कराए। नेक्स्ट मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड मुझे पता है tan a इज इक्वल टू 1/√3 तब होगा जब मुझे पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। इसका मतलब मैं कंपेयर करूं तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 30, इसका मतलब इस एंगल में ये कितना है 30, ये कितना था 90, तो ये अपने आप कितना आ जाएगा 60। जब एंगल c की वैल्यू 60 आ गई, a की 30 आ गई, अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दे देता हूँ, पहले सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। cos a का मतलब cos 30, तो cos 30 लिखिए यहाँ पे, cos c cos 60 माइनस sin a sin 30 sin 60। cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। मैंने आपको सेकंड वीडियो में वैल्यू को दर के दर मैंने सिखाया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू sin 60 √3/2। तो बच्चों ये पूरी वैल्यू सेम आ गई है, ये कितना आ रहा है आपको 3/4 √3/4, यहाँ से भी कितना है √3/4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे पहले 0 आ गई, ठीक है। तो फिर सेकंड क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आ गया 0। ऐसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ। sin a, sin का मतलब sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos a की वैल्यू कितनी है cos 30 √3/2, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यहाँ से कितना आएगा 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3 + 1 4/2। वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर कुछ यहाँ पर आ गई, ठीक है। sin a की वैल्यू कितनी है sin a की वैल्यू sin 30 0.1/2, cos c की वैल्यू कितनी है 60, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, सॉरी ये तो गलती हो गई, 1/4 है प्लस 3/4, ये कितना है 4/4 तो इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका दूसरा मेथड सॉल्व करने का तो उससे काफी इजी है मेथड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन में PQR इज राइट एंगल एट Q, PQ यहाँ पर 5 है और इस साइड का साथ 25 है, ठीक है। और मुझे फाइंड करना है sin p cos p और tan p फाइंड करना है, ठीक। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस साइड का साथ कितना है 25 है, तो अगर मैं एक साइड को x राइट कर दूं तो ये अपने आप हो जाएगा 25 - 6, ठीक है। अगर ये साइड x राइट कर दिया तो बची हुई साइड अपने आप 25 - 6, दोनों साइड का साथ कितना है 25। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस को लगाऊंगा तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होगा x² is equal to base का स्क्वायर 25 - x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करूंगा, इतना देगा x² is equal to a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, तो माइनस का 50x प्लस का 25, ये कट गया, ये कितना आ गया 50x, ये कितना आ गया 650 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 30 आ गई।
यहाँ से x के लिए कितनी आएगी 13। अच्छा इसका मतलब ये कितना होगा, ये 13 हो गया, ये कितना हो जाएगा 12। मेरे पास सारी वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या करना है, साइन पी की वैल्यू पूछनी है। साइन पी मतलब पी के रिप्रेजेंट है, तो पी के सामने वाला अक्ष क्या होगा, मतलब एंगल के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेनस हो गया और ये क्या हो गया बेस, ठीक है। तो P अपॉन H होता है, साइन P मतलब P अपॉन H, तो P अपॉन H वर्ग अपॉन 13, ठीक है। cos क्या होता है, cos P और B अपॉन H मतलब 5 अपॉन 13, और tan P क्या होता है, tan P क्या होता है P अपॉन P 12 अपॉन 5। अगर इसके बाद सेक कॉसेक और कॉट पूछा होता तो कॉसेक इसका रेसिप्रोकल, सेक इसका रेसिप्रोकल और कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाता, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आपको 11th नंबर क्वेश्चन में कुछ बातें बतानी होगी, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो 11th नंबर क्वेश्चन से पहले आप ये बात याद रखिए, जो tan की वैल्यू होती है, tan थीटा की जो वैल्यू होगी, tan और cot, वो वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में होती है। मतलब माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू होती है वो tan को तय करती है। साइन और cos की बात करें, ये tan और cot है। साइन और cos होते हैं वो -1 से +1 के बीच में रहते हैं। मतलब जो वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी वो साइन और cos की वैल्यू हो सकती है। सेक और कॉसेक की बात करें, सेक और कॉसेक में क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से 1 एंड 1 to इंफिनिटी के बीच में जितनी भी वैल्यू होती हैं वो सब होती है सेक की, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है। अगर इनके बीच की वैल्यू है तो वो tan की होगी, -1 से +1 के बीच में होगी साइन cos की होगी, और ये साइन सेक और cos की वैल्यू इनके बीच लाई करती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप क्वेश्चन को करना है 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, करेंगे द वैल्यू ऑफ a इज ऑलवेज लेस देन 1, सॉरी tan a। तो मैंने कहा कि tan a की जो वैल्यू होती है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में हो सकती है, तो 1 से प्लस कभी हो नहीं सकती। तो इसका अगर पहला स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है ना फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट की मैं बात करूं तो ये लिखा हुआ है कि cos sec a is equal to 12/5। 12/5 मतलब क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2.4। अभी मैंने कहा कि sec की वैल्यू 1 से तो बड़ी हो सकती है, 1 से इंफिनिटी हो सकती है, तो 2.4 हो सकती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट कैसा। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं इसका, cos a is the एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोएफिशिएंट। तो भाई cos है ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। cos के लिए कोसाइन यूज किया जाता है। cot इज द प्रोडक्ट ऑफ tan a, ये भी फॉल्स है, ठीक है। फिर क्या होगा, sin थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3 इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी, और अभी मैंने पढ़ा ये कुछ वैल्यू 1 से ऊपर आ जाएगी। और अभी मैंने पढ़ा sin थीटा और cos की वैल्यू -1 से +1 के बीच ही लाई करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फॉल्स। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा, बाकी सब स्टेटमेंट फॉल्स है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था 8.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। इसके बाद मैं 8.2 लिखने जाऊंगा, ठीक है। अगर आप इस बुक के अलावा भी किसी बुक को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें क्वेश्चन में आपको डाउट आता है तो आप मुझे नीचे लिंक गिवन है यहाँ पर टेलीग्राम का, वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।